एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, लेकिन दूसरी तरफ उसी से जुड़े बाबरी मामले से जुड़े ही जो केसेस हैं, 30 साल पुराने जो केसेस हैं, उसको कर्नाटक में खोल दिया गया है और कई राम भक्त समर्थकों को 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 300 से ज़्यादा नाम इसमें बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ राम मंदिर का निर्माण, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ उसी देश में एक ऐसा भी धड़ा है जहाँ पे इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह के केसेस अब दोबारा से खोले जा रहे हैं। आप हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आखिर इस समय में ही ये केसेस आखिर पहले क्यों नहीं इस तरह का एक्शन लिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने हमें इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आपके एक शब्द पर आपत्ति है, जो आपने बाबरी मस्जिद का नाम लिया, क्योंकि बाबरी मस्जिद ना कभी अस्तित्व में थी, ना है और ना रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये बताऊं कि जो आप जब जाते होंगे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, तो वहाँ भी जब आप ढांचा गिरने के बाद, यानी विवादित ढांचा कह सकते हो उसको, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उसको बाबरी मस्जिद नहीं बोला, उसको बाबरी ढांचा आप बोल सकते हैं। और बाबरी ढांचा जब चल रहा था, यानी जब गिरा वो विवादित ढांचा जब गिरा, तो वहाँ भी राम जन्मभूमि मार्ग लिखा गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि वो बाबरी मस्जिद का मार्ग है। तो ये तो एक ये नैरेटिव सेट करना बंद करिए। जो काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, वही काम हम और आप ना करें। पहली बिल्कुल सही। जैसे कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अब आप ही ने प्रश्न उठाया कि कर्नाटका में जिस तरह से ताबड़तोड़ छापामारी करके 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर की स्थापना के लिए और अपने आराध्य के लिए लड़ने वाले हिंदुओं पर, जिनकी उम्र आज 58 साल हो गई है, 56 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, कुछ की तो 70 साल हो गई है, उन पर अब छापेमारी की जा रही है, उनको अब पकड़ा जा रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक खिचड़ी विचारधारा, यानी वामपंथ की उग्र विचारधारा को पोषित करने का काम कर रही है। जिस वामपंथ की विचारधारा को लेकर के वो पहले मंदिरों से दूर रहती थी, फिर बीच में उसको लगा नहीं साहब थोड़ा सा उदारवादी दक्षिणपंथी भी होना चाहिए, तो कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कर दिया गया, 2-4 मंदिरों में घूमना शुरू कर दिया गया। अब ये कांग्रेस पार्टी क्लियर कट विभाजन 2024 में करना चाहती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और ये कोई नया नहीं है, ये इसलिए नया नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से आप एक एक विषय पर ध्यान दीजिए। पहला विषय, जैसे इंडिया गठबंधन बनता है, उसके गठबंधन के सहयोगी चंद्रशेखर यादव भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं आपत्तिजनक। उन्हीं गठबंधन के एक नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, जो कि डीएमके के नेता, डीएमके के जो प्रमुख हैं, इस समय मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि ने कहा डेंगू है, मलेरिया है। उन्हीं के संगठन के, यानी इंडिया गठबंधन अलायंस के डीएमके के ही नेता हैं, जिनका आप नाम जानते होंगे बड़ी अच्छी तरह। उसमें नाम ए रजा का है, जो कि 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में भी फंसे थे और मुख्य आरोपी हुआ करते थे। उन्होंने भी उनकी बातों को आगे बढ़ाया और सनातन धर्म को एड्स बोल दिया। फिर उसी इंडिया गठबंधन का एक नेता आता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी बैठे बैठे श्री राम जन्मभूमि राम को तो छोड़िए, उसने रामचरितमानस से लेकर के पूरे सनातन धर्म को जिस प्रकार अपमानित किया वह भी आपने देखा। फिर वहां पर बात नहीं रुकती है, आज तो तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया, उन्होंने भी कहा कि भाई भूख लगेगी तो क्या राम खाना देगा क्या, मंदिर में जाने से भूख मिट जाएगी क्या? तो यहां भी बढ़ गए। तो ये बताइए, कुल मिला के ये हमारे पूछने का मतलब ये था कि इस समय ही इन केसेस के खुलने का क्या मतलब, आपको क्या वो जो रामजादे वाला मुझे बयान याद आता है कि क्या ऐसा कुछ माहौल हो जाएगा? क्योंकि भगवान राम की आस्था से तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरे देश में उस तरह का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन उसी समय एक तरफ एक राज्य में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ एनसीपी का एक नेता कह रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सारी घटनाएं उन पार्टियों के शीर्षस्थ लीडर के वरदहस्त पे हो रही है। पहली चीज़ ये आप मत सोचिए वो अपने मन से कोई ऐसा बयान दे रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उदयनिधि स्टालिन का जब मन आए तब गाली देते हैं। और वो किस राज्य से आते हैं पता है आपको? वो उस राज्य से आते हैं जो सनातन धर्म का शक्ति केंद्र है, यानी भारत के अंदर जो सनातन शैली, यानी कि जो आप जाएंगे वैशाली की तरफ जाएंगे या जाकर के आप दक्षिण की शैली में जाएंगे, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कला और संस्कृति के, वो सब तमिलनाडु में है। सबसे अधिक कर्मकांड जो आप देखते हैं, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, चाहे विभिन्न प्रकार के अभिषेक हो, अनुष्ठान हो, वो सब तमिलनाडु से ही आए, समझिए आप। तो तमिलनाडु सबसे स्पिरिचुअल स्टेट है सनातन को लेकर के, लेकिन वहां पर 1954 से देखिए पेरियार की जो श्रृंखला थी उसको लेकर के चले लोग, और पेरियार
के बाद उसी में से एक बना डीएमके, डीएमके टूट के AIDMK, यानी वहां की राजनीति हिंदू विरोध पे ही लोग करते रहे। नहीं तो अब और अब आपको बता दें कि अब पूरे तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। आपने नाम सुना होगा कि वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष है के अन्नामलई, भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है, पहली बार पूरे तमिलनाडु में हिंदुओं को लेकर के हिंदू ओरिएंटेड राजनीति चालू हुई है। पहली बार वहां सनातन को लेकर राजनीति चालू हुई है। ये एक बड़े 24 के चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये विपक्ष जिस तरीके से इन चीज़ों को क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है वही जो आपने कहा कि बिल्कुल ये दो फाड़ करना चाह रहे हैं और राम मंदिर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आस्था जहां राम मंदिर की बात होती है, भगवान राम की बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीज़ें बन रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी का कोई अपना कार्य हो और बीजेपी करवा रही हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर उससे अलग जाके ये सब चीजें करने का क्या मतलब है? या फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही था, ये केसेस थे और केसेस तो कभी भी खुल सकते हैं? नहीं, देखिए टेक्निकल टर्म में केसेस खुल सकते थे, ऐसा तो नहीं। कांग्रेस पहली बार वहां सत्ता में आई है, कांग्रेस इससे पहले भी सत्ता में आई, 92 के बाद कांग्रेस की कई बार सरकारें रही हैं और पिछली सरकार भी रही है, ऐसा नहीं है। सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे वो कह सकते हैं ना कि ये तो कोई इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सनातन धर्म को मलेरिया कहना, डेंगू कहना, एड्स कहना, रामचरितमानस को गाली देना, चंद्रशेखर यादव का ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये जेएनयू में नारे आपको लग रहा है कि 24 में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को जाएगा, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि उसके अगेंस्ट एक माहौल क्रिएट करें? देखिए सीधी बात यह है कि वो राम को अपमानित करने पे अब लग गए हैं और उनका सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण उनके चरम पर है। तो क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस और विपक्ष को? इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको फिर बता दें कि 2024 में ये फिर मोदी की पिच पे खेलने लगे हैं और बहुत तेजी से खेलना है। और जितना ही ये अपमानित करेंगे सनातन धर्म को, जितना ही अपमानित करेंगे राम जन्मभूमि को, जितना ही अपमानित करेंगे इस देश के सनातन को। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे समझ में आता है कि जिस प्रकार ये कर्नाटका के अंदर जीत के आए चुनाव, क्या कर्नाटका में आपको लगता है कि कांग्रेस की गारंटी पे लोगों ने वोट दिया? बिल्कुल नहीं दिया। हिजाब का जब मुद्दा था तो उस समय जिस तरह सिद्धारमैया ने हिजाब को प्रोटेक्ट किया, जिस तरह सिद्धारमैया ने फिर सनातन धर्म पर हमला किया। और आपको बता दें कि अब तो वहां पर स्थिति 2018 में भी थी कि वहां पर जितने भी जो इंडिकेशन होते थे, जितने भी निर्देश होते थे जो कन्नड़ भाषा में लिखे होते थे, अंग्रेजी में लिखे होते थे और हिंदी में लिखे हुए को मिटाते थे सिद्धारमैया जी। आपको बताएं, फिर वही वहां चालू हो गया, वहां तक कि दुकानदार को तो वहां तो फायदा मिला उनको। तो क्या पूरे देश में उनको? पूरे देश में चक्कर यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो खिचड़ी विचारधारा की हो गई है। वो ये तय नहीं कर पा रही किस विचारधारा पे हम चलेंगे। अब सोचिए कि उनको निमंत्रण देने के बाद, सोनिया गांधी और उनके क्या नाम है खड़गे जी को निमंत्रण देने के बाद भी अभी वो ये तय ही नहीं कर पा रहे क्यों जाएंगे, बल्कि वही वृंदा करात ने स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी लाइन खींच दी। ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी क्योंकि इस समय देखिए शिव कुमार जी, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कांग्रेस पार्टी छाती पीट के, उनके प्रवक्ता सभी टीवी चैनलों में बोलते हैं कि ताला हमने खुलवाया तो जाइए ना, किसने रोका है? तो वही मेरा वही प्रश्न था कि जब पूरा देश राममय। दूसरी चीज ताला उन्होंने खुलवाया कि नहीं खुलवाया, उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है। जब 1984 में शाहबानो का केस था और जस्टिस देवाई चंद्रचूड़ के जो पिताजी थे उस समय भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे, उस समय उन्होंने जो फैसला दिया था कि शाहबानो केस में उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ये दिया था कि नहीं दिया था? और उसके बाद उन्हें लगा कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बुला लेते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में एक सेशन लाते हैं और वो पास कर देते हैं कि उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ट्रिपल तलाक को नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद में चूंकि मुसलमान नाराज हो गया है तो अब उनके साथ दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने एक नया एक्शन लिया, मुसलमानों को खुश करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बुला ली और हिंदुओं को जो ताला खुला था, यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को कि वो सच्चाई जाने कि वो ताला खुला कैसे था। मतलब जो ताला खुला था बेसिकली जब के नायर जिस समय के वहाँ के डीएम हुआ करते थे, उस समय ये कहा गया कि इसमें ताला लगा दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, नेहरू जी ने खुद बात किया था, उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है कि हम ताला नहीं लगा पाएंगे। और उस समय बिना मतलब कार्यकारी आदेश था ताला लगाने का, ना तो कोर्ट का आदेश था, ना कोई वैधानिक प्रक्रिया उसके ऊपर हुई थी। उस समय 1986 के 84 के करीब में एक वकील हुआ करते थे पांडे जी। वो पांडे जी वकील जज साहब के पास जाया करते थे, वो भी इत्तेफाक से पांडे जी ही थे। और
और उनके पास पहुंचे, कहते हैं कि राम मंदिर का ताला खुल जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक याचिका लगाइए और फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। जब वो याचिका लगाई गई तो पता लगा कि भाई फिर पृष्ठभूमि मांगते हैं ना कि ताला कैसे लगा। जब ताला लगाने की पृष्ठभूमि मांगी गई तो कोई आदेश ही नहीं था कि ताला लगे। तब जज ने सीधे कह दिया 1986 में कि साहब ये ताला खोला जाए। तो उसका श्रेय तो ले लिया कांग्रेस पार्टी ने, लिया कि नहीं लिया, जबकि उनका कोई श्रेय नहीं था। वो श्रेय तो उन दोनों पांडे बंधुओं को जाता है, एक जज को और एक वकील को। तो अभी ये जो इस समय का माहौल है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी के ही पीछ पे आ गई है? बीजेपी जो चाहती थी वही हो रहा है। बीजेपी तो चाहती थी कि यही हो। सीधी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के समय कांग्रेस पार्टी को आज पूरी तरह से गवर्न वामपंथी कर रहे हैं। जो वामपंथी पूरे भारत में विलुप्त हो गए, विलुप्त प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं, वही वामपंथी आज कांग्रेस पार्टी में हावी हो चुके हैं और उनकी विचारधारा को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं, लेकिन आप उनकी पार्टी के प्रमोद कृष्णन, जो कि एक बड़े जो कलगी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो स्वयं कहते हैं कि वहां वामपंथियों ने कब्जा कर लिया है, वहां उनकी विचारधारा चलती है। भाई तो 24 में आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा कांग्रेस के लिए? अगर राम के क्योंकि पूरा देश इस समय राममय है, राम की बातें हो रही हैं, अयोध्या की बातें हो रही हैं, उस समय इस तरह के केसेस खुलना कर्नाटक में, उस समय राम को मांसाहारी कहना, उनके विपक्ष के जो पार्टियों के लोग हैं, उस समय रामचरितमानस पे सवाल उठाना, उस समय हिंदू सनातन पे सवाल उठाना, क्या कांग्रेस के अगेंस्ट में ये चीजें जा सकती हैं? देखिए, जा नहीं सकती हैं। ये तो कांग्रेस भी जान रही है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। ये तो समाजवादी पार्टी भी जानती है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें मुस्लिम वोट कहीं छटक के ना जाए, मतलब वो हमारे ही तरफ रहे, और उसके लिए वो पहले भी करते रहे। सीधी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से अगर उन्हें ये लगता है कि एंटी सनातनी जो लोग हैं वो इनके साथ आ जाएंगे, मुसलमान उनको वोट करेगा, तो यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ता है मिश्रा जी कि पहले भी वो वोट उनको मिलते रहे हैं। मतलब उसके लिए अब आप सनातन को गरियाओगे? भाई मुसलमान तो पहले भी वोट आपको दे रहा था, एंटी भी जो बीजेपी तो पहले भी वोट आपको दे रहा था, लेकिन आपने अपने इनके मूल कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे इन्हें। सबसे बड़ी दिक्कत ये, इनका कैडर डिस्ट्रॉय कर जाएगा पूरा। भाई मान लीजिए आप राम को नहीं मानते, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि राम को मानने वाले सिर्फ भाजपा में पाए जाते हैं, राम को मानने वाले सपा में भी पाए जाते हैं, वामपंथियों में भी पाए जाते हैं, कांग्रेसियों में भी पाए जाते हैं, AIM का भी कोई हिंदू लीडर होगा तो वो भी राम को मानता होगा। और राम चूंकि एक से नहीं जुड़े, पहली चीज, राम को जो मानेगा वो शिव का भी भक्त होगा, जो राम को मानेगा वो शक्ति का भी भक्त होगा, जो राम को मानेगा वो हनुमान का भी भक्त होगा, जो राम को मानेगा वो पार्वती का भी भक्त होगा। तो सभी देवी देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसा राम, इसी पे मुझे याद आ रहा है कि कुछ मीम्स भी चल रहे हैं जिसमें ये हो रहा है कि ये खुद ही जो है, ये लोग इस तरह के बातें करते हैं और अपना मतलब कब्र खुद ही खोद देते हैं इस तरह के मामले उठा के, और फिर जो है बाद में EVM पे दोष लगाते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि जब चीजें हारने के बाद से, जबकि मुद्दे वो सेंसिटिव उठाते हैं, इससे बड़ी हास मीम चल रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि पूरे 230 की विधानसभा जो मध्य प्रदेश में होती है, 199 की विधानसभा राजस्थान में होती है, और इसी तरह छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभाएं होती हैं। क्या उसमें कांग्रेस का कोई नहीं जीत के आया? मैं आपसे पूछता हूं, जीत के आए ना लोग? बिल्कुल। तो EVM खराब थी, EVM में गड़बड़ी थी, तो क्यों जीत के चले आए वो सारे के सारे? और अगर वो जीत के आए और इंडिया गठबंधन इतना अस्वस्थ है कि पूरी गड़बड़ी हुई, सबको रिजाइन कराए। पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजाइन कराएं सारे के सारे MLAs के अपने। और इतना ही अगर है तो खड़गे साहब भी रिजाइन करें, सोनिया गांधी भी रिजाइन करें, सब। लेकिन अब रिजाइन करके फायदा क्या? अब तो वो लोग चूंकि चुनाव आने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये लोग क्या सामूहिक बहिष्कार करेंगे? अगर EVM पे इन्हें विश्वास नहीं है तो मेरा मानना है कि गठबंधन की विश्वसनीयता तब ज्यादा टिकेगी जब सारे के सारे चुनाव में जाने से मना कर दें। तो कुल मिला कोई तरीका नहीं है। कुल मिला के सियासत है, राजनीति है, और ये जो चीज़ें उठ रही हैं, शिव कुमार जी का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, इसमें कोई इंसिडेंस नहीं है कि इस समय फाइलें खुल रही हैं। दूसरी चीज़ आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार इस देश के अंदर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के लिए काम करता दिखाई पड़ रहा है। पहली बार विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए उनकी पीछ पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक इशू नहीं है, मैं उसमें 2-3 इशू गिना दूं। एक तो चाहे वो चंद्रशेखर यादव जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे, और इस सबसे भोलापन देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि वो जब ब्राह्मण महासभा की कोई बैठक उन्होंने की थी लखनऊ में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, अब आप उनसे बातचीत करेंगे, तो ब्राह्मणों ने आपत्ति दर्ज किया कि भाई वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बोला है। और मजे की बात, उनके इस बैठक के तुरंत बाद दूसरे दिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया सनातन धर्म पे। तो ये कहीं जब वो सनातन धर्म पे बोलते हैं तो इतने संवेदनशील हो जाते हैं अखिलेश यादव जी सनातन धर्म को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, कि दूसरे दिन उसको महासचिव बना देते हैं। जो ब्राह्मण को गरियाएगा उसको महासचिव बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई हम तो बहुत संवेदनशील है।
कुल मिला के ये चीज़ें जो है विपक्ष के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो चुनाव है, सियासत है, जनता को सारी चीज़ें तय करनी है, वोटों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इन मुद्दों ने सियासत, मैं फिर दूं, अब जनता ने 2024 का तय कर लिया, तय नहीं करना, वो तो ठीक है, वो तो आपका कहना है, लेकिन कुल मिला के देखिए रिजल्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सीधी बात, एक मैं लखनऊ का उदाहरण दूंगा, मैं लखनऊ का उदाहरण देता हूं कैसे तय कर लिया। जब किसी हांडी में जब चावल पकाया जाता है तो उसका एक दाना चेक किया था, सब निकाल के चेक नहीं किए जाते, तो आप भी जानते हैं। मैं हजरतगंज के मेट्रो पे उतरता हूं, मेट्रो से मुझे अमीनाबाद जाना था, मैंने कहा यार पैदल भी जा सकता हूं, लेकिन चलो किसी एक रिक्शे वाले को पकड़ लेते हूं, अभी जो हाथ से चलाता है उसको भी कुछ पैसा मिल जाए, ऐसा मेरे मन में आया। मैं उसके साथ बैठा, वो रहने वाला जो था वो देवरिया का था, और उसके बाद जब मैं चला तो वो काफ़ी गरीब था, गुर्गा था, तभी चला रहा था। मैंने उससे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा भाई ये बताओ कि किसको वोट दोगे? कहने भैया हम मोदी को वोट देंगे। हमने क्यों मोदी को वोट दोगे? मोदी तो बड़ा बेकार काम करता है, ऐसा मतलब मैंने काफ़ी आलोचना करी मोदी की। उसने कहा भैया मोदी कुछ भी करते हो, जिन राम को हम पूजते हैं, जिन हनुमान को हम पूजते हैं, अगर जिन शिव को हम पूजते हैं, अगर रामचरितमानस पर किसी ने कोई टिप्पणी की है उसको तो वोट नहीं देंगे। अब आप समझ सकते हैं ये उस लेवल की सोच है जो सबसे निचला तबका है। अभी तो बड़े तबके की हमने बात ही नहीं की है, जो राम और शिव के अस्तित्व को लेकर के बहुत ज़्यादा भावुक हो। तो कुल मिला के ये मुद्दे जो है विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपका क्या मत है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव एपीएन न्यूज़ 24। नमस्कार।